5 सागर और 7 महाद्वीप। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, महासागर मतलब पानी और महाद्वीप मतलब जमीन, कॉन्टिनेंटल। क्लियर है? इन दोनों ही चीजों को डिवाइडेशन का काम, या सबसे पहले याद हो तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। याद रखोगे? अल्फ्रेड वेगनर नाम का ही जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने बताया था कि पूरी पृथ्वी जो बनी हुई है या पूरा जो ब्रह्मांड है वो जल और स्थल में बटा हुआ है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ये, विस्थापन सिद्धांत से पहले का भी। याद रहे? तो जब अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा पोर्शन स्टार्ट करूंगा तब उसमें बोल दूंगा। क्लियर है? वहां पे वो सारी चीजें होंगी। अब महासागर, तो महासागर वाले को या पानी वाले को पार्ट को कहा था उसने पैंथालासा, और इस कॉन्टिनेंटल पार्ट को, जमीन वाले पार्ट को पेंजिया। याद रहेगा? ठीक हो गया। आगे समझें। 7 महाद्वीप हैं तो इसका नाम नॉर्थ अमेरिका। याद रहेगा इसको? अब ये ऊपर था, ऊपर उत्तर में था तो उत्तरी अमेरिका, ये नीचे है तो साउथ अमेरिका, ये बीच में है तो सेंट्रल अमेरिका। क्या नाम है? सेंट्रल अमेरिका। नंबर 2 अफ्रीका, इसके बाद एशिया, इसके बाद पक्का 7 महाद्वीप हो गए। ठीक। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सारे काम खत्म। इतना काम अगर खत्म हो गया तो आगे चलें। अब ये तो महाद्वीप थे, और द्वीप जो चारों ओर से घिरे हों पानी से, है ना, वो कौन से? नंबर 1 ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। किसके कब्जे में है? डेनमार्क। ये रहा छुटका सा डेनमार्क। नंबर 2 मेडागास्कर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे। क्लियर हो गया? आगे। अब महासागर कितने हैं? 5। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर ये रहा, और इधर भी कौन सा है? अगर ध्यान दोगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये रहा प्रशांत महासागर। ठीक है? कुछ इस तरीके का आपका इस समय में ये है। एशिया ये रहा, और इसके बाद उत्तरी अमेरिका ये रहा। सही है? मैं ऐसे जूम ना कर पाऊंगा, वीडियो में जरूर आपको जूम मिल जाएगा, है ना। एशिया ये रहा। ठीक है भैया? चलो वापसी। ठीक। अब प्रशांत महासागर, जब अब तक आपको बेसिक ये सामने वाली चीज जो लिख रहा हूं ये याद नहीं होगा, आप कोई सा कॉन्टिनेंटल नहीं कर पाओगे। सही है? अब ये कौन सा है यहां पे? अटलांटिक। ठीक हो गया? अब अटलांटिक इतना बड़ा है तो यहां से लिखूंगा तो उत्तरी अटलांटिक, यहां जब दिखाऊंगा तो दक्षिणी अटलांटिक। क्लियर रहेगा? यहां भी पानी पानी है और यहां भी पानी है। ऊपर उत्तर में कौन सा है? आर्कटिक। नीचे है अंटार्कटिका। हो गया? 1 2 3 4। अब कौन सा रह गया? हिंद महासागर। बताओ, यहां तक याद हो गया? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? मजा आ गया? जब आपने बेसिक कंफर्म कर दिया, अब चलें एक एक महाद्वीप में। सबसे पहले सबसे हल्का याद रहेगा ये वाला। बताओ, करूं? चलूं आगे? में जब भी कभी आप कोई सा भी कॉन्टिनेंटल बनाए, आप 3 तरीके से उसको करें। सबसे पहले जल संधियां। रीजन, आप उसके चारों तरफ का एरिया कवर करते हैं इससे। समझ में आ गया? जल संध्या हो गया तो आपने घर के चारों ओर कौन से मकान है, जब भी आप कभी रजिस्ट्री कराते हो, अपना मकान प्लॉट लेते हो, चारों तरफ का खेत, चारों तरफ किसका मकान है करते हो, ऐसे ही यहां होगा। जब भी आप भारत पढ़ते हो तो भारत के पड़ोसी देश पढ़े थे। क्लियर है?
ऐसे ही यहां पढ़ना होगा। नंबर 2 आप पढ़ोगे पर्वत, ठीक है, कैमरून। समझ में आ गया? पर्वत क्यों पढ़ोगे? क्योंकि पर्वत या पठारों से ही नदियों का उद्गम होगा। नदी होंगी तो वहीं कहीं ना कहीं झील भी होंगी। तीसरा पोर्शन क्लियर हो गया? बात समझ में आई? सबसे पहले आपने जल संधि, चारों तरफ का परिवेश, नंबर 2 पर्वत, और नंबर 3 नदियां। बाद में समझ में आ गया? जब आपने 3 फैक्ट पढ़ लिए तो चौथा, अगर कहीं झील है तो वो पढ़ोगे, नंबर 4 अगर मरुस्थल है तो वो पढ़ोगे। ठीक है? अब सबसे पहले एक और प्रश्न, मरुस्थल जैसे ही ध्यान में गया, शिवानी खड़ी हो जाए। वर्ल्ड मैप, इसमें मैंने अभी इतना माइंड मत करना, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, रुक जाओ यार, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये मकर रेखा है, विषुवत ये वही है, ये लिख दिया कर्क, भूमध्य या विषुवत, और ये मकर। इस जगह कहां आईटीसी जेड बनेगा? डोल्ड्रम, ठीक, 0 से 5 का जो एरिया है वो डोल्ड्रम बनाएगा। ध्यान रखेंगे। रीजन, पृथ्वी के इस क्षेत्र पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने से क्या होगा? तापमान ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो दाब कम होगा। बात याद है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। तापमान ज्यादा होगा तो यहां पे धूप वाला अर्थात गर्मी ज्यादा होगी। जब शाम का एरिया आएगा 4 बजे 5 बजे, तो इस जगह पे जहां आईटीसी जेड लिख रहा हूं, ये ब्लू एरिया 0 से 5 वाला, रोज शाम को बारिश होगी। टिहरी झील के किनारे डेली शाम को 4-5 बजे बारिश होती है। सुना है कभी? ऐसा इसलिए ही है, क्यों? तापमान ज्यादा, और जब तापमान ज्यादा हुआ तो शाम के नंबर में धीरे धीरे ठंडा होने की नौबत आएगी, तो वो क्या होगा? बारिश होगी। बात समझ में आ रही है? ना समझ में आई? आ जाओ। वायु दाब बढ़ने पर मौसम साफ, कम होने पर बारिश, अचानक कम होने पर तूफान प्लस बारिश, कम होने पर। ये छुपा हुआ इसका लाइन समझ में आया? बहुत ज्यादा मुझे पक्का पता है अभी की एक बात पूरी क्लास में 5-7 बालकों को भी समझ में आ रही होगी। क्यों? जिन्होंने पढ़ा भी होगा उसके बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुमने तैयारी नहीं करी थी। कुछ बालकों को पल्ले पढ़ रही होगी, क्योंकि 3 चैप्टर एक साथ मिला के खड़ा हूं यहां। ठीक है, कोई नहीं। अब काम जो कम था यहां था, है ना, दाब, ठीक है, ताप ज्यादा, बारिश डेली यहां। जब बालकों रोज बारिश होगी, पानी रोज मिलेगा, तो बताओ वन यहां बनेंगे या यहां बनेंगे? भूमध्य रेखा पर। तो जितने भी जंगल होंगे वो कौन सी जगह पे बनेंगे? वर्षा वन बनेंगे। कहां वन बनेंगे? तो कांगो सबसे बड़ा जंगल यहां बनेगा। क्लियर? अमेजन के जंगल क्लियर? यहां भी जंगल। लेकिन अब आ जाओ इस लाइन पर और इस लाइन पर। मान लीजिएगा ये सूरज किरणें तिरछी, ठीक हो गया, तिरछी पड़ेंगी तो इसकी अपेक्षाकृत, इस लाइन की अपेक्षाकृत तापमान यहां कम होगा। क्लियर है? तापमान कम होगा। कम होने के कारण दाब कैसा होगा? ज्यादा होगा। इस प्रेशर बेल्ट में जो है प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। बात समझ में आ रही? इसलिए जितने भी इन एरियो में यहां पे पानी कम होगा ना, फिर बताओ, तो पानी कम होगा तो जहां पानी कम तो वहां पे कोई वन नहीं उगेंगे, तो क्या बनेगा? मरुस्थल। मेरे बच्चों क्या बनेगा यहां? अब यहीं पे मजे की लाइन छुपी हुई है। सही है? बताऊं सारे मरुस्थल? कौन सा मरुस्थल है यहां? सहारा सबसे पहले। नंबर 2 यहां कालाहारी, बुशमैन जनजाति, नामीब मरुस्थल,
सहारा में कौन सी जनजाति? पिदमी यहाँ है कांगो बेसिन में, दुनिया की सबसे गटवी। आगे सुनो, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल उसके ऊपर, क्लियर? ग्रेट नीचे से लिटिल विक्टोरिया मरुस्थल, उसके बाद है सेंट्रल मरुस्थल, वो बोल दिया मैंने, लिटिल सेंट्रल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। सही है, हो गया इतना काम। यहां कौन सा है? यहां तो घास के मैदान बोल रहे फिर आप, ना याद आ रहा? आटाकामा मरुस्थल, शाबाश। और यहां पैटागोनिया मरुस्थल। आटाकामा नीचे ही है, हाँ, चिली और पेरू की सीमा पर, सॉरी, आटाकामा यही होगा नीचे, उसके लिए माफी। इतना क्लियर हो गया? चलें आगे, बात समझ में आ गई? प्रेशर बेल्ट का खेल खत्म हो गया। चलो बैठ जाओ। देखो अब इधर, तो जब भी कभी आप जल संधियां करोगे उसमें कैसे करना है वो देख लो। अब ये मेडागास्कर, ठीक है, और यहां कौन सा देश होगा? है मोजाम्बिक। अब मोजाम्बिक देश है तो इसी के नाम पे कौन सा चैनल? मोजाम्बिक चैनल, नंबर 1 काम। ठीक है, ये कौन सा सागर था? देखो, अटलांटिक सागर, नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ है, मैंने बोला था। ठीक, अटलांटिक के बाद यहां है भूमध्य सागर, यहां है लाल सागर, और यहां हिंद महासागर, और ये अदन की खाड़ी, एडम्स बोलते हैं अंग्रेजी में, अदन की खाड़ी। सुने, अब इतना काम हो गया। सबसे पहले तो प्लेस नहीं पता तो वो क्या करे, कौन सा प्लेस कहां है, मैंने एकदम लिख लिया है। आपको सबसे पहले ये पता न होना चाहिए कौन सी जगह यहां है, मतलब ऐसे समझे, कौन सा खेत ताऊ का है, कौन सा चाचा का है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझे। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम जिब्राल्टर। क्लियर? जिब्राल्टर जल संधि। नंबर 2, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम स्वेज नहर। लाल सागर और अदन की खाड़ी को बॉब अल मंडेव। कितना अच्छा सा लगा, सारी जल संधियां याद, रिवीजन। अब ये तो जोड़ने का काम है पानी का, है ना, और अलग करने का, तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। स्थल वाले पार्ट को अलग करते हैं, जल वाले पार्ट को जोड़ने का काम करते हैं। बात सही रहेगी? उसके बाद भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी को, हो गया याद? ठीक है भैया, हटा दूं अब इसको। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हमने जो करना होता है वो देखें। एकमात्र दुनिया का ऐसा महाद्वीप जिसमें तीनों ही रेखा एग्जिस्ट करती हैं, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। बात सही रहेगी? ठीक हो गया। अगली बात, 0 डिग्री ये वाली लाइन यहां हो गई, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इस लाइन को काटती है यहां
कौन सी लाइन हो गई ये? 180 डिग्री समानांतर, पक्का यही है? कौन सी लाइन है वो, बताएं? 0 डिग्री लाइन, ठीक है। मतलब बिल्कुल बीचों बीच का जो एरिया है, 0 ऊपर और 0 नीचे, ये जो एरिया बनेगा इसका जो मीटिंग पॉइंट है ये कहाँ है? गिनी कह लो, गिनी की खाड़ी, डच ऑफ गुयाना कह लो, जो आपको पेपर में मिल जाए वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया? इतना हो गया, इन दोनों का काम खत्म। नंबर 2 अगला, अगर यहां से चलें, देखो अब यहां पे भारत में, क्योंकि यो कर्क रेखा हमारे भारत में भी है, भारत में 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी, 1 बार काटने वाली साबरमती, भूमध्य या विषुवत रेखा को कांगो या मिटुंबा पर्वत से उद्गम, अभी पढ़ेंगे कोई बात नहीं, और मकर रेखा को लिम्पोपो। अब बताओ क्या याद ना हुआ? अगेन 4 प्रश्न सुने। कर्क रेखा को 1 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली माही, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे, और अपना मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो। हो गया? चलो आगे। जल संधियों का काम खत्म और इसका काम खत्म। अब क्या बचे? पर्वत, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीसिया। इन 3 कंट्री में आपका कौन सा पर्वतमाला है? एटलस पर्वतमाला। ध्यान से सुनेंगे, कौन सी पर्वतमाला है? एटलस पर्वतमाला। तीनों का याद रखना, अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ठीक है? यहां इसमें मैप में थोड़ा गड़बड़ है, यहां ट्यूनीसिया का एरिया ये वाला ना, इन्होंने दिखाया नहीं है, ये है इतना ट्यूनीसिया का एरिया। ठीक है दोस्त? इतने में है ये आपका एटलस पर्वत, ये हो गया। आपने तीनों के देश के, एक बात ध्यान रखना, एक अल्जीरिया वाले का, ये वाले का एटलस पर्वत का, और एक विक्टोरिया झील कितने देशों में है? 2 क्वेश्चन। वो तीनों क्वेश्चन याद करने ना, एक तीसरा क्वेश्चन और आएगा कि कितने देशों में विस्तारित है, जैसे तंजानिया, युगांडा, और वो अभी आएगा अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया। ये 3 आपके यहाँ रखे हैं, है ना? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे पीसीएस ने भी पूछे हैं, SSSC ने भी पूछ रखे हैं। अब एटलस पे हो गया। एटलस की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट टोप कोल। ठीक है? माउंट टोप कोल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 2, एटलस पर्वत नवीन पर्वत है या पुराना? नवीन। जीवन में ध्यान रखें, एटलस नवीन पर्वतमाला है, रॉकी नवीन पर्वतमाला है। ठीक है? जो आगे पढ़ने जा रहे हैं यहां पढ़ेंगे रॉकी। चलो, इतना हो गया। एटलस के बाद अगली पर्वतमाला का नाम है यहां पे ये कैमरून पर्वत। मैप में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई, ठीक है? कैमरून पर्वत एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी, कैसी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। मृत सुषुप्त बोल गया है। चलो, इसके बाद ये छोटा सा केनिया पर्वत, इसका करना क्या है ना, काम का ही नहीं। पर्वतों का काम खत्म। अब क्या बचा? नदियां। पहले बताओ, इतना हो गया? ठीक। अब सोच लेना, अभी एक एक पॉइंट से लेके चल रहा हूं ना। अभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर एंशियंट, फिर मिडवल और फिर मॉडर्न।
सामने ध्यान दे। मैं अब इतना हो गया, घर चलने का मन कर रहा, चुपचाप बैठ के पढ़ते रहो। 3 दिन लगाया मैंने। सामने देखो अब। बस हो गया। दो पॉइंट बनाए। यहां है टाना झील। मैप के ऊपर बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है कि ऊपर नीचे कंट्रीज हो। यहां है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, टाना झील, दोनों कहां मिली? सूडान की राजधानी खार्तूम। विक्टोरिया से कौन सी नदी? वाइट नील नदी। टाना से ब्लू नील नदी। क्लियर? दोनों कहां मिली? खार्तूम। कहां गिरी? भूमध्य सागर। नील नदी पे कौन सा बांध है? आसवान बांध है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी। दुनिया की सबसे लंबाई में सबसे लंबी नदी नील नदी। पानी ले जाने के मामले में अमेजन सबसे लंबी नदी। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी का नाम यांग टीसी क्यांग नाम है। तीसरे नंबर चाइना में है। नंबर 4 मिसिसिपी मिसोरी में आ जाएगा। तीसरी यांग टीसी क्यांग, अभी दिखा दूंगा, मैंने लिखा हुआ है। चलें अब, इतना हो गया। एक नदियों का काम यहां से हुआ। बाकी लिम्पोपो ऑलरेडी कर चुके हैं। कहां है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली। इसके बाद यहां से इस रेखा को काटने वाली मिटुम्बा पर्वत से निकलती है। और नदी का नाम क्या है? यहां लिख दे रहा हूं, कांगो या जायरे। ठीक है, इतना नदियों का काम खत्म। एक नदी और करनी है, ऑरेंज नदी, है ना। ऑरेंज नदी के लिए मैंने बोल दिया पहले ही कि नीचे और ऊपर ये चीज मत करना कि मैं मैपिंग से नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए। मैपिंग से करूंगा बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ठीक है, मैं कंट्री ढूंढता रहूंगा फिर। अब ऑरेंज नदी जो है 2 कंट्री की सीमा रेखा बनाया करती है। वो कौन से? एक तो दक्षिण अफ्रीका और नंबर 2 नामीबिया। अब देखो नामीबिया इधर है ना, ये लिख दिया। मैं यहां लिख रहा हूं। मेरा काम इस समय में तुम्हें 31 के तैयारी कराने का मेरा उद्देश्य है ना। ऐसे होता तो फिर 1 घंटा तो मैं इसको ही पढ़ाने में लेता आराम से। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका क्लियर हो गया। ऑरेंज नदी, ये तुम्हारा नदियों का काम खत्म। अब अगला काम बनता है यहां मरुस्थल का। सहारा मरुस्थल कहां है? ये रहा। ठीक है भैया, यहां कौन सा मरुस्थल है? नामीब मरुस्थल। नामीबिया से ही मोदी जी लाए वो चीते, यहां से आए वो, है ना। चलो, यहां कौन सा है? काला हारी मरुस्थल। अब याद करवाता अगला पॉइंट, सामने ध्यान देना। सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति? बद्दू। सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति। कालाहारी में बुशमैन जनजाति। ठीक है, अब यहां जो ये देखो हरा पार्ट दिखाई दे रहा है, यहां है कांगो। कांगो में जनजाति पिदमी, दुनिया की सबसे गटवी जनजाति, नाटे कद के लोग। क्या इतना समझ में आया? तुम्हारे जनजातियों का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ इसमें। ठीक है भैया, बुशमैन हो गया, ये हो गया। अब आगे सुने, कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो रटने हैं। जैसे जंजीबार को लौंग द्वीप बोलते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा लौंग जो है वो वहां से आया करती है, लौंग जानते ही हो। उसके बाद जाम्बेजी नदी पर 3-4 बांध है। जाम्बेजी नंबर 1 कौन सा बांध है?
करीबा बांध इसी पे ही है। उसके बाद बताओ, सबसे बेस्ट चोराबासा, और उससे भी बेस्ट विक्टोरिया बांध। विक्टोरिया बांध कौन से पे है? जाम्बेजी। और नील नदी पे आसवान बांध। हो गया, बतेरा है इतना। विक्टोरिया झील का क्वेश्चन, विक्टोरिया झील यहां से, ठीक है। तो विक्टोरिया झील ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील रहेगी। हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट कंप्लीट। बताओ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की विक्टोरिया झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ग्रेट सुपीरियर झील। सही है। अब तो गलती ना मुझसे कुछ। एक कॉन्टिनेंट कंप्लीट। ऑस्ट्रेलिया इजी भी पड़ेगा और इसको जल्दी से खत्म करें। ध्यान से सुने। सबसे पहले इसके 6 प्रदेश हैं, 6 राज्य हैं या 6 देश हैं, ऐसे समझो। ऑस्ट्रेलिया, या पहले मैं मेन क्वेश्चन इसके बता दूं। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप कॉन्टिनेंटल है जो देश भी है, पहला पॉइंट। नंबर 2, सबसे ज्यादा मरुस्थल हैं, इसलिए प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। नंबर 3, इस महाद्वीप पे ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, हो गया इतना। नंबर 4, कुछ और भी होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, बताओ कुछ और भी है? हैं? सामने ध्यान देंगे अब, कोई बात नहीं। प्रवाल भित्ति कोरल लीफ। अब देख लो, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक जगह है यहां, पहले बताओ अच्छा भी लग रहा है अब ना? कम बालक है, सही लग रहा होगा। पापुआ न्यू गिनी। एक जगह का नाम याद जरूर होना चाहिए। नंबर 2, ये क्या है? तस्मानिया, इसकी राजधानी है होवार्ट। ठीक है। अब यहां देखो, सिर्फ 3 लाइनों में कैसे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया खत्म करने की कोशिश करता हूं। काला ही रंग ले लिया। ये लिखा मैंने ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का नामकरण किसने करा? मैथ्यू फिल्डर्स। नाम का एक अंग्रेज है, इंग्लैंड का ही है, घूमने आया था नाव से। उस बंदे के नाम पे या उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया नाम रखा। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? तस्मान और बताओ, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ही वो व्यक्ति है जिसने न्यूजीलैंड की भी खोज करी है। ठीक है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? रेड इंडियन अमेरिका के हैं, यहां एवॉर्जिन। 3 प्रश्न कंप्लीट हुए। क्लियर? 3 प्रश्न और कंप्लीट करो। दुनिया का एकमात्र प्यासी भूमि का देश, क्यों? क्योंकि यहां पे मरुस्थल ज्यादा है। अब सुनिएगा, इस स्थान पे मरुस्थल है ज्यादा, सबसे ज्यादा इस जगह पे है। ठीक है। यहां पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा 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 घास का मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी घास के मैदान या उष्ण घास के मैदान सवाना, और शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स। तो डाउन्स घास के मैदान यहां। क्लियर? अब डाउन्स घास के मैदान अगर याद कर लिए हो, तो जब घास के मैदान है तो थोड़ा सा कम से कम यहां पानी होगा। अब पानी और ज्यादा निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे कुएं खोद लिए, जैसे पाताल तोड़ कुएं अपने यहाँ उधम सिंह नगर या उत्तराखंड का तराई एरिया। अब ये जो कुएं खोदे, इन कुएं का नाम सुन लेना बाल को, उस्तृत कुएं। क्लियर? क्या बोलेंगे? उस्तृत कुएं। इतना सही हो गया। अगली बात सुने। अब 6 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले थोड़ा इनको बांट ले में है, कुएं की बात समझ ली हो तो देखो, पश्चिम में है ना ये,
इसको लिख देंगे वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिम, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। बताओ इतना याद कर लोगे? ये उत्तर में है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम भी मिलेगा, नॉर्थ टेरिटोरी भी बोला गया है ना, ठीक है। ये साउथ में, साउथ लिख दो, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है। ये अब पूरब में है, तो पूरब वाले को क्या लिखूं? रानी के नाम पे भी दे दो, क्वींस लैंड। ये बोलो विक्टोरिया, ये हो गया, और ये नाम है न्यू साउथ वेल्स। थोड़ा कहानी सुनाने का टाइम रहा नहीं, वरना मैं इसको एक कहानी के माध्यम से बिल्कुल कराने के मूड में था। देखो यह, चलो 1 मिनट में कराने की कोशिश करता हूं। इंग्लैंड के 2 भैया हैं, गिब्सन और सिम्पसन। महारानी विक्टोरिया ने उनको सजा दी। वो बोली कि जाओ, अब तुम कहाँ जाओगे, रहो एक आइलैंड पे रहो। वो ऐबदार निकले, उन्होंने क्या काम करा, इंग्लैंड से ही बियर की पेटी भर ली और यहाँ आके अपनी छतरी गाड़ ली। देखा होगा जैसे समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं। अब तो यो हमारा और हमारे बाप का, मर्जी हमारी, हम कैसे भी नाम रखें, वरना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अलावा तुम कहीं ऐसे नाम नहीं पढ़ोगे। ये असलियत कहानी है, क्लियर। अब आ जाओ, मजे में मैं बहरहाल सुना भी रहा हूं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अब राजधानी भी इनकी ऐसे ही लगते हैं। वेस्टर्न मतलब पश्चिम, पर्थ। नॉर्थ क्या होगा, डार्विन। साउथ एडी लेड, एडिलेड, एडी नीचे होती है, साउथ। क्वींस, ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स से सिडनी, विक्टोरिया, मेलबर्न। और बता दूं, लगभग सारे क्रिकेट के मैदान हैं। मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड। अब कौन मुझे बताएगा क्रिकेट देखने वाला, इसमें से किस जगह की बारिश को अननोन बारिश बोला जाता है? बिल्कुल कभी भी आ जाती है, जैसे नैनीताल की बारिश प्राइवेट रेन कही जाती है। मेलबर्न, मेलबर्न की बारिश किसी भी समय आ जाती है, रीजन यहां की जलधाराओं की वजह से, वो कभी बाद में बात करेंगे, है ना। और दूसरा, यहां एक घास का मैदान, ठंडा और गर्म एरिया बनने की वजह से यहां जो है अननोन बारिश या किसी भी समय बारिश, बादल नहीं बनते एकदम से, एकदम बादल बन गए एकदम काम, फिर तुरंत धूप। शायद आपने क्रिकेट के समय देखा भी होगा, कमेंटेटर के मुंह से सुनी भी होगी, है ना। चले आगे, पता नहीं अब इसका, बाकी इतना काम समझ में आ गया हो तो सामने देखते रहे। अब इतना हो गया। अब ये जो पश्चिम वाला एरिया है, यहीं पे सारे मरुस्थल हैं। ऊपर ये वाला कौन सा है, या छोड़ो, ऐसे याद ना कर, क्योंकि याद करवाने के उद्देश्य से करूं तो देखो, 2 भैया मैंने बोले थे, एक गिब्सन और एक सिम्पसन, याद हो गए, गिब्सन सिम्पसन। इसके बाद ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और सबसे बड़ा मरुस्थल यही वाला है, हो गया ग्रेट सैंडी मरुस्थल। इसके बाद ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। बात समझ में आ गई, ग्रेट। अब बाल को यहां सुन लेना, क्योंकि समय कम है, वरना सारी चीजें बता के देता। ग्रेट शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं? महारानी विक्टोरिया या इंग्लैंड वालों को खुश करने के लिए। ऐसा ही चीज तुम्हें जब कभी नॉर्थ अमेरिका पढ़ोगे, तब भी वो तुम्हें ग्रेट शब्द लगाते हुए मिलेंगे, द ग्रेट, है ना। वो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अपने को महान दिखाने के लिए। बात समझ में आ गई, इतना काम समझ में आ गया। देखो 4 मरुस्थल कम से कम याद रखने, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इतना याद हो गया। चलो अब इस साइड में क्या है, यो जी
डी आर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस GDR में ही इनका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसयुस्को। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसयुस्को। क्लियर है? इतना काम समझ में आ गया? ऑस्ट्रेलिया का लगभग लगभग काम खत्म। अब सुने फैक्ट, लिख के दूं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा भेड़ उत्पादक देश है। मरीनो भेड़ तुम्हारे यहां यहीं से मंगाई जाया करती है। नंबर 1 काम, भेड़ पालने वाला किसान जैकारू। ऐसे ही मिस्र का किसान फेल्लाहा। क्लियर है? कनाडा में वनों में काम करने वाला खिलाड़ी लंबरजैक। आगे चलेंगे। अभी भेड़ में जैकारू हो गया। चलो इसके बाद सर्वाधिक बॉक्साइट और सीसा उत्पादक देश। तुम्हारे भारत में सीसे की सबसे बड़ी खान जावर खान राजस्थान, सबसे बड़ी तांबे की खान मलाजखंड मध्य प्रदेश। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलें आगे। भेड़ का काम खत्म, इसका काम खत्म। अगली बात सुने, ऑस्ट्रेलिया के उष्ण घास के मैदान सवाना। ऑस्ट्रेलिया में भी यही होगा और अफ्रीका में भी यही होगा। ऑस्ट्रेलिया के उष्ण घास के मैदान सवाना, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अफ्रीका में बेल्ट। हो गए 4 घास के मैदान याद। पुस्टाज हंगरी, पंपास अमेरिका या अर्जेंटीना? अर्जेंटीना। कंपास ब्राजील, सेराडोज ब्राजील। और बताओ? लानोस वेनेजुएला। दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान लानोस वेनेजुएला, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल कंप्लीट। नॉर्थ अमेरिका सही है? देखें इधर, हो गया? करा लूं इसे भी? मर्जी? करा के दूंगा यार। ग्रीनलैंड। क्लियर? यहां से ध्यान रखना, इस कॉन्टिनेंट से आपकी जल संध्या भी याद हो सकती है। रीजन ब्यूफोर्ट सागर यही है। रीजन लेब्राडोर सागर यही है। नंबर 2 बाद में बात करेंगे। अलास्का ये रहा, रूस ये रहा। रूस अलास्का, ठीक? ये कौन सा है? कौन सा देश है ये? चलो मैं अपने हिसाब से, पहले मैं मेरे हिसाब से, फ्लोरिडा, क्यूबा, यूकाटन, हो गया। यहां दक्षिण अमेरिका, ठीक है? चलो रूस और अलास्का। यहां कौन सा महाद्वीप? प्रशांत। प्रशांत के नीचे एक छोटा सा और होगा यहां, है बेरिन। अच्छा ना लग रहा? चलो बेरिंग सागर मान लेंगे अब तुम्हारी, और क्या भैया। उधर व्यू फोर्ट, इधर यो बेफिन खाड़ी है, कौन सी? हडसन खाड़ी है यो। मैं ये वाला कराऊंगा नहीं, ये बेफिन द्वीप है। यहां लेब्राडोर। शाबाश, क्लियर है? लेब्राडोर कैसी जलधारा है, गजब यार, एकदम बढ़िया याद करके रखे हुए हैं। लग रहा है इस बार कुछ चाट दोगे, पेपर भयंकर फाड़ देना है। चलो क्या देखेंगे, जो भी होगा
हम फटे या पेपर फटे, कोई एक तो फटना तय है। क्यों बताओ? कोई एक फटना तो तय है, हम या पेपर। और हो सकता है हम फटे तो पेपर जरूर फटेगा बाहर आके। चलिए भैया, हैं एक बात सुनो, जरूरी नहीं सबकी नौकरी लगे, ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात, हमेशा ये सोच कर जाओ मैं पेपर में, हम नौकरी लेने गए नहीं थे तो क्या करने गए थे भैया? घुइयां की जड़। बस इतना ध्यान रखें और टेंशन कभी नहीं होगी। मेरा आपका फॉर्मूला बता रहा हूँ लास्ट 1 साल का। तुमने अगर पिछले मुझे पेपरों में देखा हो, मैं किसी पेपर की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा हूँ। अल्मोड़ा गया अभी पेपर में, ठीक है भैया, मुझे कुछ भी नहीं पता कि पेपर कहाँ से याद करना था, क्या करना था, क्योंकि तुम्हारे प्रिपरेशन में 5 बजे तक लगा रहा। अब सेम एज इट इज हो रहा है। अगर अपनी तैयारी करता तो कम से कम उत्तराखंड पढ़ता और कुछ सारी चीजें पढ़ता, मेन कंटेंट कुछ नहीं पढ़ रहा हूं। जो पढ़ना है वो तुम्हारे पढ़ाने के लिए है। अच्छा, पक्का वाला ही धोखा देता है, ध्यान रखना। और फिर जीएस अब कर ही रहा हूं अच्छे से, हैं 30 ही हो गए, 70 हिंदी कंठस्थ है, 90 कंप्यूटर कोई दिक्कत नहीं है, 95 5 नंबर की रीजनिंग छूट रही, 1-2 नंबर पे ही दूंगा। क्या रहा? आई गया सिलेक्शन हवा में हो गया। पढ़ा लूं अब? चलो, मन सुन लो, मन करा पेपर देने ही नहीं जाऊंगा। बस उसी दिन अगर 1 घंटे के अंदर, एक नहीं थोड़ा ज़्यादा लगता है, अगर आपकी 2 घंटे के अंदर अगर वीडियो आ गई आंसर की तो समझ लेना तुम्हारा भैया यहीं था। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? आर ओ में तुरंत आंसर की दिया ना, कोशिश करिए सबसे पहले भी देने की। कोशिश यहाँ भी यही करूँगा, पहले तुम नंबर निकाल लो, उसके बाद कहीं देखेंगे। मन करेगा जाने का ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। चलो, अब रूस और अलास्का के बीच या बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर के बीच कौन सी जल संधि है? बेरिंग। और मेरे बाल को बेरिंग जल संधि ही 180 डिग्री के समानांतर चलने वाली जल संधि है। पहला पॉइंट। नंबर 2, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के मध्य में है। हो गया। नंबर 3, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच पनामा नहर है। फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच क्यूबा, गलत हो गया, क्यूबा जल संधि है। क्यूबा और यूकाटा के बीच यूकाटन जल संधि है। बालको सामने ध्यान दो, यूकाटन मैं यहां दिखाता हूं, यूकाटन यहां है, ध्यान रख लेना, मैप में गड़बड़ है, ठीक है? किसी की किताब में कुछ और, किसी की किताब में कुछ और, मैं उसको देख के तब सही करवा दूंगा, है ना? पहले बताओ, जल संधियों का काम खत्म। इसके जिसने पर्वत कर लिए, इसका मतलब समझ लेना उसने सारे पर्वत कर लिए। सबसे हार्डेस्ट ये पड़ता है, देखो, एक पर्वत रेंज अलास्का, अलास्का के नीचे रॉकी पर्वत, रॉकी के नीचे सिएरा नेवेडा, सिएरा मद्रास, कोस्टल रेंज और अपलेशियन रेंज। हो गए पर्वत। रॉकी पर्वत से चिनूक हवाएं उतरती हैं। ये चिनूक हवाएं डॉक्टर हवाएं कहलाती हैं ना, सॉरी, नरभक्षी, स्नो ईटर, हाँ नरभक्षी बोल गया, हिमबक्षी, स्नो ईटर, सॉरी उसके लिए। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी बताओ? माउंट। उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगोन। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल। मिशेल ओबामा नाम सुना होगा, बराक ओबामा की पत्नी। अब भैया 2 पर्वत कौन से लिखा है, ये आपके याद रख लियो, काम आएंगे। सिएरा नेवेदा,
सिएरा मद्रास इसके नीचे ही है। ठीक है, चले आगे। रॉकी पर्वत बोल दिया, नवीन पर्वत है, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, याद रख लोगे? बताओ जल्दी, बोलो, कोई हाँ ना कर रहा। बैटरी डाउन है, अब हो गया? सामने देखें अब इस चित्र में, बस यहां देख लो 5 झीलें हैं, ये रहे नाम्स इस जगह पे। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूं, एप्लीकेशन में जाके तब ले लेता हूं, उसमें बेहतर लगेगा यार। बाहर कहां से जाऊं? सामने ध्यान दो। मैंने होम्स बोला था अभी, इस साइड इस झील का नाम बताओ। सुपीरियर, सुपीरियर से जुड़ी हुई झील मिशिगन या ह्यूरन? मिशिगन, मिशिगन से जुड़ी हुई ह्यूरन, ह्यूरन से जुड़ी हुई इरी, इरी से जुड़ी हुई ओंटेरियो। इस तरीके से ये 5 झीलें हैं। यहीं पे पांचों के क्वेश्चन, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। इरी और ओंटेरियो झील के बीच में है न्याग्रा जलप्रपात, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्यों? क्योंकि साल्टो एंजल यहां बनेगा नॉर्थ अमेरिका में। क्लियर है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल, फिर न्याग्रा जम जाया करता है। इतनी बात समझ में आ गई? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, इतना कर लोगे? सुपीरियर झील के नीचे ही है डुलुथ शहर। डुलुथ शहर आटे के लिए फेमस है। ठीक है, डुलुथ शहर किसके लिए फेमस है? आटे के लिए, और लोहो इस्पात के उद्योग के लिए डुलुथ शहर फेमस है। नंबर 2 मिशिगन, मिशिगन के जो है वो किसके लिए फेमस है? मिशिगन के नीचे है शहर का नाम शिकागो, मांस उत्पादन के लिए। ह्यूरन के नीचे क्या है? बोलो। ह्यूरन के नीचे, इरी के नीचे है डेट्रॉइट, ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए फेमस, और इसके पास है कनाडा की सडबरी खान। किस उत्पादन के लिए फेमस है? निकेल उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। जल्दी करो। अबे सुनो, जिसको जाने का मन है तुरंत चले जाओ। और कोई है? बीच बीच में उठ के मत जाओ बार बार। और कोई आओ, जल्दी आओ। अच्छा ये बोलूं, जिनका पेपर ही नहीं है वो चले जाओ। अफसोस, फर्क नहीं पड़ता। जल्दी आओ। और कौन है? जिस, फिर दोबारा बोल रहा हूं हिम्मत करने के लिए, बताओ जल्दी।
लड़कियों में किसी और का, विशाली, हाँ आजा, देख तुरंत बोल दिया मैंने उसका नाम। आजा भाई, जल्दी जल्दी आ। काजल, आ जाओ। हाँ, पढ़ेगी, अरे बेटे की। और कोई? टाइम कितना हुआ यार? कोई बात ना, देखी जाएगी। ऐसे नहीं तो वैसे याद करा देंगे। और कोई? अब सब राजी खुशी पक्के तैयार है ना? ठीक। अच्छा भैया, मैं पढ़ाऊं भी, मैं ही मंगाऊं? बहुत सही है यार। हैं? हाँ सुन, नए साल की पार्टी के लिए पहले ही बोल दिया, अगर पैसे जमा करोगे तो ठीक है, वरना मैं पार्टी वार्टी के चक्कर में हूं नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया था। सही है ना? मैंने इसीलिए, मुझे नहीं चाहिए अराजकता जरा सी भी, और तुम्हें पता है लास्ट सब जानते हो है ना। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। पढ़ाई का टाइम चल गया, पढ़ाई का मौसम चल गया, बालक वैसे भी परेशान है। 11 तारीख को उनका फिजिकल आ गया, 31 को उनका पेपर आ गया। वो बेचारा कहाँ भागे, सुबह को उठ के फिजिकल करने जाए या शाम को उठ के रिटर्न करे, और 31 का पेपर उससे पहले तैयार रखा। थोड़ा सा परेशान है ना, ये ध्यान रखा जाए। इस बात का तो काम तुम में होना चाहिए कि भैया 1:30 बजे से तुम तो बेटे कम से कम शांत बैठे हो, सिर्फ 2 घूंट पानी पिया है और कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं। ऐसा कौन सा तुम्हारे मास्टर था या है जो पढ़ा के देगा, और उसके बावजूद बालक उठ के ऐसे जा रहे हैं जैसे हम पे, मुझ पे मैं एहसान कर रहे हो वो। मतलब बहुत सही है यार। मैंने आज इसीलिए किसी को नहीं रुकाया, देखना भी चाह रहा हूं कौन कौन अंत तक जाता है। और इस चीज के लिए एक और बात बता दूं, इसी चीज से रिलेटेड अगर मैंने एक दिन करा भी और दूसरे दिन और कर दूं ना, तीसरे दिन बालक कम हो जाएगा सेंटर पे से। ये भी सुन लेना, बालक रुकेगा ही नहीं। जिसको आदत वो वाली है ना, मम्मी मैं पढ़ के आया, 2 घंटा पढ़ा और वो समझ गए तुम, तो वो पहले से वो आदत में पढ़े हुए हैं, उनको वही है उतना। कोई नहीं, 2 तारीख से वो भी स्टार्ट होगा। चलें, इतना काम समझ में आ गया। अब इसका जो एक सबसे बढ़िया चीज बनती थी वहां से, वो ये है, पता है समझने वाले होते ना तो तुम मेहनत भी छोड़ो, पैसा भी देखो कि आज की, कल की और परसों की इन 3 क्लास को पढ़ाने के लिए कम से कम 5-7 हज़ार रुपये लगा चुका हूँ। और कहाँ लगाया हूँ अभी तुम्हारे समझ में आएगा नहीं, बस इतना है कि 2,500 रुपये यहाँ लगे हुए हैं, 2300 कुछ रुपये, 2345 के आसपास। ये हाथ में ही चल रहा है इतने से, और जरा सा चाइना का आइटम है वो। कोई गारंटी नहीं है इसकी इस बार, पहला प्रोडक्ट है ऐसा जिसकी कोई गारंटी नहीं, 1 घंटे में खराब हो जाए, कुछ नहीं मिल रहा। और मुझे लग रहा वो गया वो ना, ये तो चल रहा यार, ऐसे ना सोच। पीपीटी पे ही तो चलेगा, फिर भी मैं पीडीएफ पे चला के दे रहा हूं तुझे। देखें आगे, एक लाइन पता क्या यहाँ पे रही है, थोड़ा सा नदियों की लाइन। एक इस जगह पे यहां से जाएगी मैकेंजी नदी, इसको ध्यान रख लेना। रीजन, मैकेंजी नदी किस जगह गिरती है ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट सागर। इसके बाद मिसिसिपी और मिसोरी नदियाँ। मिसिसिपी कहाँ से निकलती है? इस साइड से। और मिसोरी नदी कहाँ से निकलेगी? रॉकी पर्वत के इस साइड से। ये दोनों आपस में सेंट लुइस नाम की जगह पे मिलेंगी, थोड़ा इधर मिलती हैं। और कहाँ आके गिरेंगी? मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ आके इनका वर्ड फुट डेल्टा बनेगा। ये रही आपकी मिसिसिपी और ये आपकी मिसोरी नदी। इतनी बात समझ में आ गई? मिसिसिपी और मिसोरी नदियाँ दुनिया की कौन सी नंबर की बड़ी नदियाँ हैं? तो चौथे नंबर की। पहली नील, दूसरी अमेजन, तीसरी यांगटीसी और चौथी मिसिसिपी मिसोरी नदियाँ। मिसिसिपी मिसोरी नदियाँ ही वर्ड फुट डेल्टा बनाने का काम करती हैं। तुम्हारा ये वाला कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक लास्ट फाइनल, अब एशिया तुम रट लेना। एशिया में से मैं तुम्हें बताऊं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। एशिया ज़्यादा ना भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, बशर्ते
एशिया से बेहतर ITCZ, जो मैंने इस बार वो नहीं पढ़ाया, नदर्न हेमिस्फेयर में ऊपर जाने का, वो अब पढ़ाऊंगा, तो वहां से देख लेना।